मेहनत करने वालों को मंजिल अवश्य ही मिलती है। मेहनत करने वालों को मंजिल अवश्य ही मिलती है, वरना लोग अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं। मेहनत करने वाले को मंजिल अवश्य ही मिलती है, वरना लोग अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BST विवेक सर ट्रिक पर। अब तक हमने इकाई के अंक में 2 टाइप के प्रश्नों को लगाया। पहले टाइप में हमने अंकों को रखा 0, 1, 5 और 6, यानी कि हम कोड के रूप में देखें तो 0, 156। टाइप दूसरा अंक 2, टाइप दूसरा अंक 2, और वो अंक 2 कौन से थे तो 4 और 9 थे। 4 का चक्रण बताया, 9 का चक्रण बताया, दोनों में जो चक्रण चला वो 2 का चक्रण चला, यानी कि विषम और सम का। 4 पे घात या 9 पे घात अगर हमारी विषम घात है तो वही उत्तर हमारा होगा। इकाई का अंक 4 है तो 4 होगा, 9 है तो 9 होगा। अगर घात हमारी सम है, घात हमारी सम है तो 4 का उत्तर 6 होगा और 9 का उत्तर 1 होगा। इसके लिए कंडीशन हमने बताई थी कि हमें सबसे छोटी संख्या विषम 1 याद रखनी है और सबसे छोटी सम संख्या याद रखनी है 2। कि अगर 1 4 पे अगर घात हम 1 लगाएं तो उत्तर 4 आएगा, 4 पे घात 2 लगाएं तो उत्तर 6 आएगा। ऐसे ही अगर 9 पे घात 1 लगाएं तो उत्तर 9 आएगा, और 9 पे घात अगर हम घात 2 लगाएं तो 81 बनता है, उत्तर 1 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपना तीसरा टाइप देखते हैं। इकाई के अंक में तीसरा टाइप, उसमें हमने अंक रखे 23, 78, यानी कि 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। तो हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई भी अंक हो और घात लगी हो, यानी कोई संख्या है, उस संख्या का इकाई का अंक 2 है, 3 है या 7 है या 8 है, इनमें से कोई भी एक अंक है और उस संख्या पर कोई एक घात लगी है, तो ऐसे सवाल को इकाई का अंक निकालने के लिए जब ऐसा कोई हमारे पास प्रश्न आता है जिसका इकाई का अंक 2 है, 3 है या 7 या 8, इनमें से कोई एक अंक है और उस पर कोई घात लगी है, ऐसे प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो सर्वप्रथम दी गई संख्या की घात में 4 से भाग दे देते हैं। यानी जो घात है उस घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचता है 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसे दी गई संख्या के इकाई के अंक पर लगाकर हल कर देते हैं। जो शेष बचे, अब कोई ना कोई इकाई के अंक में कौन सा होगा, या 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा। अब जब 4 से हम कोई संख्या हम भाग दें, यानी किसी संख्या में 4 से भाग दें तो शेष कितना बच सकता है, शेष कितना बचेगा, या 1 या 2 या 3 या फिर 0। यानी कि जब भी शेषफल की बात आए तो जिस संख्या से हम भाग लगाते हैं हमेशा शेषफल उस संख्या से छोटा बचता है, हमेशा शेषफल उस संख्या से छोटा बचता है। तो हम जब किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो या शेषफल हमारा 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। अब कुछ सवाल देखते हैं, जैसा 12, पहला सवाल देखें। 12 पे घात कितनी है, 17। तो 17 में हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दें तो शेष बचा कितना, 1 को किस पे लगाएंगे, 2 पे, तो 2 पे घात 1, उत्तर कितना 2। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। केवल इतनी बात है कि अगर इकाई का अंक दी गई संख्या में 2 है, 3 है, 7 है 8 है, इनमें से अगर कोई अंक है तो दी गई संख्या को हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। जो शेष बचेगा उसे दी गई संख्या की इकाई के अंक पर घात के रूप में लगाकर हल कर देंगे। जो आएगा भाई हमारा उत्तर होगा। जैसा दूसरा सवाल है 342। 342 इकाई का अंक कितना है, 2, 65। 65 पे कितने से डिवाइड करें, 4 से। 4 से अगर हम 65 को डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, देखो 4 1 4, 2 बचा 25, 4 6 24, शेष कितना बचा 1 को किस पे लगाएंगे, 2 पे, 1 को 2 पे लगाएंगे तो 2 1 2, उत्तर होगा हमारा 2। बात खत्म हो गई। ऐसे ही अगर हम और देखें और सवाल बनाएं, जैसे मान लो 943
और इस पर अगर हम घात लगाए 18। अब कही जाए कि इसका बताओ कि इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा। तो कुल मिलाए के बात कितनी है 18 में, 18 में भाग देंगे 4 से, शेष कितना बचेगा 2, 2 किस पे लगाएंगे 3 पे, तो 3 त्रिका 9, बस बात खत्म हो गई। उत्तर कितना होगा इस सवाल का 9 होगा, इकाई का अंक 9 होगा। और ऐसे ही कुछ प्रश्न और हैं। प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है देखो 143, घात है कितनी 613, 613 इकाई का अंक कितना है 3, 3 है तीसरी टाइप में, तो हम क्या काम करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 एकन 4, 2 बचे 4 पंजे 20, कितना बचा 1, 13, 4 तिया 12, कितना बचा 1, 1 शेष बचा, तो 3 पे घात 1, उत्तर होगा हमारा 3, बस बात खत्म। उत्तर कितना होगा 3, तो उत्तर हो गया इसका 3। ऐसे ही देखो 967, 967 संख्या 967, इकाई का अंक कितना है 7, इकाई का अंक कितना है 7, तो 7 है घात, जो भी घात है हम कितने से डिवाइड करें 4 से डिवाइड करें, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, कितने हो गए 17, 4 चौक 16, शेष कितना बचा 1, 1 बचा, तो 7 पे घात कितनी लगेगी 1, 7 एकन 7, उत्तर हो गया हमारा 7। अगला देखो 1168, यानी इकाई का अंक है 8, 8 है घात कितनी, घात कोई भी हो, जब 8 है तो तीसरे चरण का, तीसरे टाइप का है। अब तीसरे टाइप का तो 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करें तो शेष कितना बचेगा 1, 1 बचेगा, तो 8 पे घात 1, उत्तर कितना होगा 8, उत्तर कितना होगा 8। ऐसे ही ये 2 प्रश्न हैं, इन 2 प्रश्नों के उत्तर को हमें कमेंट में बताना है कि इन दोनों प्रश्नों का जो आंसर होगा वो कमेंट में लिख कर के बताना है कि पहले का कितना होगा और दूसरे का कितना होगा। पहला प्रश्न है 968 पे घात 64, इसमें इकाई का अंक बताना है कितना होगा। फिर है 1362 घात है 96, इसमें बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। हमें दोनों ही प्रश्नों के उत्तरों का जो कमेंट में बताना है, हमें दोनों ही प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो हमें किस में लिख के बतानी, कमेंट में लिख के बतानी है कि कितना कितना इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हो सकता है। लास्ट बात है, ये टॉपिक लगभग हमें इकाई के अंक के 3 टाइप बने। पहले 2 टाइप थे कि हमारी जो श्रृंखला के रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और घाती रूप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। श्रृंखला के रूप में 2 प्रकार बने, योगात्मक श्रृंखला और घाती श्रृंखला, योगात्मक और गुणात्मक श्रृंखला, योगात्मक और गुणात्मक श्रृंखला। योगात्मक श्रृंखला के प्रश्न देखे और गुणात्मक श्रृंखला के प्रश्न देखे। फिर घाती श्रृंखला, घाती रूप के जो प्रश्न बने, घाती रूप के जो प्रश्न है, उन घाती रूप के प्रश्नों में भी हमने बहुत 3 टाइप देखे। पहले टाइम में हमने रखा 0 156, दूसरे टाइम में रखा हमने 4 और 9, तीसरे टाइम में रखा हमने 23 78, यानी 2 3 और 7 और 8। ऐसे ही जब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो टाइप है वो है इकाई के अंक में तीसरा टाइप, घाती रूप का तीसरा टाइप, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो तीसरे ही टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट बात ये है कि अब ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तो अंतिम जो वीडियो आएगी वो केवल और प्रश्नों की आएगी। वो प्रश्न ऐसे होंगे जो लगभग एग्ज़ाम में आए हुए होंगे, वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हों, किसी भी एग्ज़ाम में, यानी कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न ही जो प्रैक्टिस कराई जाएगी वो लगभग उन्हीं प्रश्नों पे कराई जाएगी जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए होंगे। अब ये 2 प्रश्न दे रखे हैं, इन 2 प्रश्नों का जवाब देना है। वो जवाब कहाँ देना है आपको, हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि पहले का और दूसरे का जो उत्तर होगा वो कितना होगा। फिर इन दोनों के प्रश्न और जो लगभग हम जो चीज़ छूटी हुई होगी इस समय इकाई के अंक में, वो सब एक वीडियो में बना दी जाएगी। ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।